और आइए अब आपको ब्रेकिंग न्यूज 100 में दिखाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, परमाणु टॉर्पीडो टेस्ट की तैयारी में पुतिन। इसी हफ्ते में अपनी न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो पोसाइडन का टेस्ट कर सकता है रूस ने कीव, खार्किव और प्रमुख शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। खार्किव में परमाणु प्रयोगशाला को भारी नुकसान। रूस यूक्रेन के बीच जंग और हुई तेज। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर रूस का ड्रोन अटैक, हमले में IMR-2 मिलिट्री इंजीनियरिंग व्हीकल तबाह हुआ। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा पलटवार, रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से की बमबारी, हमले में रूसी टैंक तबाह हुआ। खेरसॉन में रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा जवाबी हमला, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ खोली अपनी तोपें। रूसी सैन्य अड्डों पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले जारी। खेरसॉन को रूस के कब्जे से यूक्रेनी फौज ने कराया मुक्त। सभी इमारतों पर सेना ने लहराया अपने देश का झंडा। खेरसॉन की 40 बस्तियों पर अब यूक्रेनी फौज का कंट्रोल है। खेरसॉन खाली करने से पहले रूस ने एनर्जी सिस्टम को तबाह किया। खेरसॉन के कई शहरों में ब्लैकआउट। रूस के पास मिसाइलों की कमी, रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान से कम रेंज की मिसाइलें मांगी। युद्ध के बीच यूक्रेन को बड़ी मदद, यूक्रेन को मिली सुपरसोनिक स्टॉर्म शैडो मिसाइल। ये मिसाइलें Su-24 लड़ाकू विमानों में हो सकेंगी फिट। खेरसॉन में रूस की मिसाइल हमले हुए तेज, यूक्रेनी सेना का दावा, डिफेंस सिस्टम ने रूसी रॉकेट मार गिराए। यूक्रेनी फौज पर रूसी सेना का पलटवार, ताबड़तोड़ मिसाइलों से यूक्रेनी फौज को किया बेदम। यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान हुआ। ताइवान से तनातनी के बीच चीन ने दिखाई ताकत, चीनी एयरफोर्स ने एयर शो में उतारे J-20 लड़ाकू विमान। चीन के गुआंगडोंग में PLA एयरफोर्स ने किया एयर शो। चीन ने लॉन्च किया एंटी ड्रोन सिस्टम, किसी भी ड्रोन को मार गिराने में सक्षम। ताइवान और ब्रिटेन के बीच हुई ट्रेड वार्ता से नाराज हुआ चीन। सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश, राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा उनके देश का एकमात्र लक्ष्य युद्ध है। ताइवान को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है चीन। अमेरिकी समझौते को किया खारिज, ताइवान के मामले में दूर रहने की हिदायत दी। हिमाचल में सभी सीटों के लिए वोटिंग जारी, 55 लाख से ज्यादा वोटर कर रहे हैं। 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पीएम मोदी ने की रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग की अपील। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने डाला वोट, लोगों से वोट की अपील की। सीएम जयराम ठाकुर की पत्नी ने भी वोट डाला, बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया मतदान, हिमाचल के हमीरपुर में पूरे परिवार के साथ वोटिंग की। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने डाला वोट, मतदान के बाद कहा हम जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मतदान से पहले पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी मतदान किया, शिमला में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कड़ाके की ठंड के बावजूद वोटरों में गजब का उत्साह, पोलिंग बूथ पर दिखी लोगों की लंबी कतार। हिमाचल प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे हैं वोट, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल मौजूद है। शिमला में दिखा वोटरों में गजब का उत्साह, मतदाताओं की दिखी लंबी कतार, घरों से बाहर निकले लोग। हिमाचल के हमीरपुर में दिखी वोटरों की लंबी कतारें, कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे हैं वोट। हिमाचल के डलहौजी में पोलिंग बूथ पर सुबह से ही वोटरों की भीड़ है, मतदान में बढ़ चढ़कर लोग ले रहे हैं हिस्सा। ममता की मंत्री अखिल गिरी ने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी, नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति का अपमान किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी, महाराष्ट्र के कलमनुरी में राहुल गांधी की पदयात्रा, कांग्रेस समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा है। उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका, संसदीय दल के नेता गजानन कीर्तिकर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। सीएम की मौजूदगी में पाला बदला। आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे पीएम मोदी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 134 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, आज बीजेपी करेगी रणनीति पर मंथन। एमसीडी चुनाव के लिए आपने जारी की प्रचारकों की लिस्ट, आपकी लिस्ट में राजेंद्र पाल गौतम का भी नाम है।
एमसीडी चुनाव के लिए आपके प्रचारकों की लिस्ट पर विवाद, राजेंद्र पाल गौतम के नाम पर बीजेपी ने उठाए सवाल। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अब पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का नाम। राजनाथ सिंह, गडकरी, फडणवीस करेंगे गुजरात में प्रचार, प्रचारकों की लिस्ट में विजय रूपाणी और सीएम योगी के भी नाम। गुजरात में कांग्रेस एनसीपी के बीच गठबंधन, गुजरात एनसीपी अध्यक्ष जयंत बोस्की बोले मिलकर लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में फिल्म हर हर महादेव का शो रुकवाने के बाद दर्शकों की पिटाई का मामला, ठाणे पुलिस ने एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवार को किया गिरफ्तार। एनसीपी नेता जितेंद्र अहवार की गिरफ्तारी के बाद जमकर हंगामा, समर्थकों ने ठाणे में पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा किया। महाराष्ट्र में दर्शकों की पिटाई के मामले में 100 एनसीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा, फिल्म रुकवाने से नाराज एक दर्शक ने मांगे थे टिकट के पैसे। जितेंद्र अहवार की गिरफ्तारी पर सियासत हुई तेज, सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ निकाली हुंकार रैली, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले के आरोपियों की न्यायिक रिमांड 12 दिन बढ़ी, कोर्ट ने ईडी को जवाब पेश करने के लिए वक्त दिया। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने डिंपल यादव की उम्मीदवारी पर उठाए सवाल, का टिकट पर था शिवपाल का हक, मुलायम का खून नहीं है डिंपल। जेडीयू की बीजेपी समेत सभी दलों से अपील, मैनपुरी में डिंपल के खिलाफ ना उतारे उम्मीदवार, मुलायम सिंह को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बड़ा फैसला, आरक्षण बढ़ाकर 77% करने वाला विधेयक पारित। बीजेपी पर बरसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कहा मुझ पर आरोप लगाकर मेरा राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन का दावा, अभी 52 विधायकों का समर्थन, अगली बार साथ आएंगे 75 विधायक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए आदित्य ठाकरे, हिंगोली जिले में राहुल गांधी के साथ दिखे। जोधपुर से टोंक तक पदयात्रा में शामिल हुए अशोक गहलोत, कहा देश में लोकतंत्र खतरे में है। अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना, कहा जो भी केंद्र सरकार की आलोचना करता है उसे देशद्रोही बोलकर जेल में डाल दिया जाता है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर है, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब है। दिल्ली के आनंद विहार, बवाना में धुंध की चादर, आनंद विहार में AQI 320 दर्ज हुआ है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुबह छाई धुंध की चादर, कुछ ही दूरी पर दिखना हुआ मुश्किल, लोगों को भारी दिक्कत हुई। दिल्ली से सटे नोएडा की भी हवा बेहद खराब है, सांस के मरीजों को परेशानी हो रही है, AQI 353 दर्ज किया गया। और किसानों को पराली जलाने का सिलसिला अब भी जारी है, यूपी के टावा में धड़ल्ले से किसान जला रहे हैं पराली, AQI स्तर 275। दक्षिण पश्चिमी अटलांटिक महासागर से उठे सुपर टाइफून निकोल ने मचाई भीषण तबाही, अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर बहामास तक हाहाकार। शहर की गलियों में सैलाब बनकर बहा समंदर का उफनता पानी, हाईवे से गुजर रही गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले गया सैलाब। विनाशकारी तूफान के खौफ से स्कूल, कॉलेज से लेकर एयरपोर्ट तक बंद पड़े हैं। फ्लोरिडा में सैकड़ों पेड़ उखड़कर हवा में उड़े, बिजली के पोल गिरने से छाया अंधेरा। पुदुचेरी में जमकर हुई बारिश, बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं राहगीर। पुदुचेरी में भारी बारिश के कारण सड़कों पर काफी ऊंचाई तक भरा पानी, लोगों का घरों से बाहर निकल पाना भी मुश्किल हुआ। पुदुचेरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ, मुख्यमंत्री रंगास्वामी ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। चेन्नई में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी, मंदिरों और घरों में पानी घुसने के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी। तमिलनाडु में चेन्नई के अलावा कांचीपुरम में भी दिख रहा है बारिश का असर, कई इलाकों में बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव। तमिलनाडु के तंजावुर में भी पिछले दिनों भारी बारिश हुई, कई इलाकों में सरकार ने चेतावनी जारी की, आसमान से बरस रही है आफत।
पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ी शीतलहर। केदारनाथ बद्रीनाथ के साथ पिथौरागढ़ में बर्फबारी के साथ हल्की बारिश, माइनस में पहुंचा पारा। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हुई। रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को होने हैं बंद। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सफेद चादर से ढके पिथौरागढ़ के पहाड़। राज्य के कई इलाकों में बारिश से बढ़ सकती है ठंड। पिथौरागढ़ में घरों के बाहर जमी बर्फ की मोटी परत, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। इंडिया यूएस इकोनॉमी फाइनेंशियल पार्टनरशिप की 9वीं बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, अमेरिका के साथ रिश्तों को और मजबूत करेंगे। यूएस ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन का बयान था, भारत अमेरिका के बीच बनी आपसी समझ से मिलकर कई लक्ष्यों को हासिल करेंगे। जेनेट येलेन ने राष्ट्रपति बाइडेन का दिया हवाला, कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। नोएडा में कार से 2 करोड़ रुपए कैश बरामदगी पर पुलिस का बड़ा खुलासा। 8 साल से हवाला कारोबार से जुड़े थे आरोपी, 20 के नोट से होने की डिलीवरी। हवाला के इंटरस्टेट कारोबार के मामले में लगातार एक्शन ले रही है यूपी पुलिस। दिल्ली से भी 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गाजियाबाद के 2 इलाकों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। साहिबाबाद और मोदीनगर इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 शातिर गिरफ्तार हुए। गाजियाबाद में हिंडन नदी के पास बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पांव में लगी गोली। बागपत में दिखी प्रधान की गुंडागर्दी। पुलिस की मौजूदगी में युवक पर बरसा एक थप्पड़। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। मध्य प्रदेश के दमोह में कॉलेज में निर्माणाधीन टंकी का छज्जा गिरा। हादसे में एक मजदूर की मौत, 2 की हालत नाजुक। दमोह में मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। अंबेडकर चौक पर लगाया जाम। आगरा में एचएमई ग्रुप पर आईटी की रेड। अब तक 100 करोड़ की अघोषित आय से रेडर। रेड में मिले कागजातों की बैंक खातों से हो रही है लेन देन की जांच। उन्नाव में महिला की हत्या के बाद बदमाशों ने की लूट की वारदात। तब बदमाशों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। सीतापुर के एक दबंग का अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अपने 6 साथियों के साथ एक युवक को मारने गया था आरोपी। इंदौर के करुणा शर्मा सुसाइड मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। पैसों के लेन देन में की थी खुदकुशी। सुसाइड नोट में 4 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मुंबई एयरपोर्ट पर 35 करोड़ की कीमत की करीब 5 किलो हेरोइन जब्त। नैरोबी से आए यात्री से मिली हेरोइन। गोरखपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बैंक के एटीएम को तोड़ते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। मशीन तोड़कर निकाला कैश। एटीएम में सायरन बजने के बाद भागा आरोपी। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब के तरनतारन में बदमाश बेखौफ। घर के बाहर पिस्तौल की नोक पर महिला से चेन छीनी। उन्नाव में रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान पर हमला। घर में घुसकर महिलाओं को पीटा, कुल्हाड़ी और लाठियों से किया अटैक। हमले में कई लोग घायल। उज्जैन के बड़नगर में चोरी के शक में युवक की पिटाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जबलपुर के रिजॉर्ट में युवती की हत्या का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। आरोपी बोला बेवफा थी इसीलिए मार डाला। आरोपी का कबूलनामा भी वायरल हुआ। यूपी के बिजनौर में शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। अपनी मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स। मौके पर पहुंचा प्रशासन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। चंडीगढ़ में घर जाकर की मुलाकात। न्यूजीलैंड दौरे पर लक्ष्मण होंगे टीम इंडिया के कोच। राहुल द्रविड़ को दिया गया है ब्रेक। $8 देकर ट्विटर अकाउंट को वेरीफाइड करने का प्रोग्राम रोका गया। बड़ी हस्तियों के अकाउंट में लिखा आएगा ऑफिशियल। बड़ी संख्या में फेक अकाउंट बनने के चलते लिया गया फैसला।